विरोधियों के पसीने छुड़ाने को बीजेपी तैयार। चलने जा रही 2027 चुनाव को लेकर ब्रह्मास्त्र। अखिलेश के नहले पर मारेगी बीजेपी दहला। योगी संघ की बैठक की छाई लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा। जी हां, इस वक्त सरकार, संगठन और संघ की बैठक की चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि खबर है कि जल्द ही यूपी बीजेपी के नए बॉस का ऐलान हो सकता है, जो विरोधियों को बड़ा झटका दे सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए नाम फाइनल करेगी, जो विपक्षी खेमे की रणनीति को हिला सकता है। खबरों की माने तो सोमवार को लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 3 घंटे चली योगी संघ बीजेपी की बैठक में जो कुछ हुआ, उसने पूरे राज्य और दिल्ली दोनों जगह चर्चा बढ़ा दी है। साफ संकेत मिल रहा है कि यूपी बीजेपी का नया बॉस तय हो चुका है और ये चेहरा सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं, बल्कि बीजेपी का 2027 वाला ब्रह्मास्त्र रहेगा। सूत्रों का दावा है कि शाह ने यूपी संगठन को लेकर बेहद कठोर और स्पष्ट संदेश भेजा है कि 27 की लड़ाई सिर्फ विकास के नाम पर नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर भी जीती जाएगी। यही कारण है कि नया यूपी अध्यक्ष अब महज संगठन का चेहरा नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री ने संभावित अध्यक्ष के नाम साझा किए और संघ के शीर्ष नेतृत्व ने इस प्लान पर अपनी मंजूरी दे दी है। बीजेपी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो सपा के पीडीए मॉडल की सीधी काट मानी जा रही है। खबर है कि पार्टी या तो ब्राह्मण नेतृत्व लाएगी या फिर महिला अध्यक्ष देकर एक बड़ा चुनावी संदेश देगी। जाहिर सी बात है कि जातीय संतुलन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने सभी पैमाने दुरुस्त कर लिए हैं। एक तरफ जहां 84 जिला शहर अध्यक्षों में पहले ही उनके बड़ी मात्रा में जातीय संतुलन को बनाते हुए राजनीतिक समीकरण बनाए गए हैं, वहीं पार्टी ने भी अपने स्तर पर ये कोशिश की है कि इस बार संगठन जातीय संतुलन से नपा और तुला रहे। ब्राह्मण चेहरे पर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2017 में महेंद्र नाथ पांडे को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने इसी वर्ग को साधा था। अब खबर है कि इस बार असम प्रभारी और बस्ती के पूर्व सांसद हरीशचंद्र द्विवेदी सबसे आगे हैं। उनका नाम तेजी से उभरा है और माना जा रहा है कि ये चेहरा सपा के पीडीए नैरेटिव को सीधी चुनौती देगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर बीजेपी महिला नेतृत्व को मौका देती है तो विपक्ष की पूरी रणनीति पल भर में ढह सकती है। यही वजह है कि साध्वी निरंजन ज्योति का नाम एक बड़े दाव के रूप में सामने आ रहा है। वो ओबीसी वर्ग से आती है, महिला नेतृत्व को मजबूत कर सकती हैं और हिंदुत्व की धारा को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत करती हैं। बिहार में विधायक दल की बैठक में उन्हें सहपर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया था, जिससे उनके नाम की चर्चा और तेज हो गई। यूपी में महिलाओं का वोट बैंक हमेशा बीजेपी के लिए गेम चेंजर रहा है। ऐसे में महिला अध्यक्ष का कार्ड विपक्ष के लिए बड़े झटके जैसा होगा। ओबीसी और दलित चेहरों की रेस भी लंबी है। धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा, बाबूराम निषाद, रामशंकर कठेरिया और विद्यासागर सोनकर तक कई नाम दौड़ में। योगी भी इस पूरे बदलाव में पूरी तरह एक्टिव मोड में है। बैठक में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों के बीच तालमेल पर जोर दिया। ये स्पष्ट संकेत है कि यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल अब तय है। ये बदलाव सिर्फ किसी पद की नियुक्ति नहीं, बल्कि 2027 की पूरी राजनीति का रोड मैप है। योगी संघ और केंद्रीय नेतृत्व की तिकड़ी ये सुनिश्चित कर रही है कि सपा या विपक्ष को किसी भी तरह का मौका ना मिले। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जातीय और सामाजिक इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रही है, यूपी का ये बदलाव उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बीजेपी का अगला चेहरा वही होगा जो जातीय समीकरण और पार्टी के संगठन के साथ साथ सरकार और संगठन दोनों के लिए एक तरीके से ढाल और तलवार का काम करे। 27 के चुनाव से पहले एक तरफ जहां अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़त लेते हुए कोशिश ये कर रही है कि पीडीए का फार्मूला फेल करके रणनीतिक और समझदारी के साथ नए चेहरे का ऐलान हो। फिलहाल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो समन्वय और रणनीति की बैठकें हो रही हैं, उससे देखकर यही लगता है कि आने वाला अध्यक्ष धारदार और दमदार होगा। देखना यही है कि आखिरकार किसके साथ सेहरा सजेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ में विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ।